हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बहुत प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो। चलिए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। हमने आपके लिए एक और न्यू कोर्स लॉन्च कर दिया है क्लास नाइन्थ का। तो क्लास नाइन्थ की इंट्रोडक्शन वीडियो तथा एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे बच्चों। यदि अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुस्कुराइएगा मत, कृपया देख लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी या जो बच्चे हमारे चैनल से अब जुड़े हैं, तो प्लीज पहले इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट आपको बड़े घाव करेंगे। जी हाँ, घाव करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपको चुभेंगे। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप क्या करेंगे? परिमेय संख्या क्या होती है सर? तो ये बात मैंने आपको बड़े प्यार से बताई थी नहीं बताई थी? जी हाँ, तो बताई होगी, आपको याद आ गया होगा। अब पूर्णांक क्या होती है ये भी आपको बताया था। परिमेय क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। सब कुछ कवर करा दिया है। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने घर बैठे डिस्कशन खोलिएगा और नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, बड़े डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। हमें मैथ खींचने का पर्पस नहीं है कि मैथ को खींचो जाओ खींचो जाओ खींचो जाओ, बच्चे के कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा नहीं है। केवल दो क्वेश्चन करो या एक करो यार, 100% करो, बिल्कुल सटीक करो, बस। तो चलिए कर लेते हैं। ये कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? यानी कि कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये पहले तो ये बताओ। क्या आप इसे यानी कि इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q आप 0 के बराबर नहीं रख सकते। तो देखिए, इसने दो प्यारे बच्चों ने दो तरीके से क्वेश्चन पूछा। यानी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट करा है, उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन इस तरह इन्होंने यहाँ कंप्लीट करा है। यानी कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बढ़ा दिए, जबरदस्ती ठूसे हैं, जिसे कहते हैं ठूसना। तो वही इन्होंने करा है। तो चलिए, बड़े प्यार के साथ करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए, अगर मैं शून्य लिखूं, लिख दी। अगर मैं इसके नीचे एक लिख लूं, कोई दिक्कत है? तो आपको सभी को पता है ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है या नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। एक के एक क्या है? एक भी तो पूर्णांक है या नहीं है? अब बिल्कुल है, बिल्कुल है माय डियर स्टूडेंट, पूर्णांक है। यानी कि जीरो के नीचे आप कोई भी संख्या लिख लो, रहेगी तो जीरो ही। तो मैंने जीरो के नीचे एक लिख लिया, चाहे आप दो लिख लो, तीन लिख लो, बट आप जीरो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कह रहा है, चलिए आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन बोला, पहले मैं इसको पूर्ण कर लूं। तो इसमें ये पूर्णांक बना, ये पूर्णांक बना, और अगर मैं इसकी पूरे की बात करूं तो ये प्यारे बच्चों कहलाता है परिमेय संख्या। क्या कहलाती है ये? परिमेय संख्या। तो आई होप अब हल्का सा समझ में आया होगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है या नहीं होती? बिल्कुल हो सकती है। लिख तो दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि जीरो के बटे में लिख सकते हैं, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। अगर पूरे की बात करूं अंश और हर में, तो ये बन जाती है एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि एक से भाग दोगे तो जीरो ही आएगी। तो आप कह सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप इतना लिखें। अरे तीसरा एरो ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी पूरी, देखिए ये अंदर होने चाहिए और ये आपके यहाँ टच होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हो, ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। तो बस इसे लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हो प्यारे बच्चों, हल में लिख सकते हो, हल में लिख सकते हो। हाँ हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या शून्य, एक परिमेय संख्या शून्य है, यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बात तो समझ में आ गई। अब पूर्णांक क्या होते हैं? जिसने बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, देख लीजिएगा। यानी कि चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे जीरो हो या एक हो, दो हो, तीन हो, इससे इनफाइनाइट हो, इससे इनफाइनाइट, यानी कि जितनी भी ये संख्या है,
चाहे माइनस की हो या प्लस की हो या जीरो हो, तो ये संख्या टोटल कुल मिलाकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगर मैं इसके नीचे एक लिख लूं, इसके नीचे भी एक लिख लूं, इसके नीचे भी एक, तो ये भी तो आपकी क्या हुई, पूर्णांक हुई, क्योंकि ये रही पूर्णांक, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। यही मैं बोला है, ये भी पूर्णांक हो सकती है, ये भी पूर्णांक। और जब दोनों अंश और हर के रूप में आ जाती हैं तो वो पूरी संख्या परिमेय कहलाती है। परिमेय की पहचान ये है, कुछ चीज ऊपर लिखी हो, कुछ चीज नीचे लिखी भी हो। तो ये लिख नहीं रही, लिख रही ऊपर भी लिख रही, नीचे भी लिख रही है। अब ये कह रहा है क्या आप इसे पी बटे क्यू में रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कहते हैं हाँ। अब दूसरी कंडीशन, हाँ इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सकते हैं। सही है, लिख सकते नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि देखो मैंने लिख रखा 0/1। तो ये आपका मान लो ये P है, ये हमारा क्या हो जाएगा Q, क्योंकि इनने फिर इसमें कहा था जहां P और Q पूर्णांक है, तो मैं यही कह रहा हूं, तो P पूर्णांक है, ये नीचे वाला भी पूर्णांक है, यानी कि P/Q। तो ये क्या हो गया, पूर्णांक है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसे 0 लिख सकते हो, इसे 1। ये किसका काम करेगा, P का, ये किसका काम करेगा, Q का। तो ये भी क्या हुआ, हाँ पूर्णांक, क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, पूर्णांक। समझ में आ गया? जब ये पूर्णांक पूर्णांक हुआ, तथा कह रहा Q नॉट इक्वल 0, यानी कि अब नीचे वाला जो Q है उसे 0 मत मानो। तो हमने 0 नहीं मानी, हमने कितना माना, 1। तो ये 1 लिखा नहीं लिखा, तो हम लिख सकते हैं हाँ, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी हमारा 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको 6 परिमेय संख्या बताऊं तो पहले तो एक नोट पॉइंट अपने नोट्स में लिखना जरूर, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं। मैं तो कहूँ जो बच्चा वीडियो देख रहा है या नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि देखो मैथ एक ऐसी चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा नहीं। आपकी हिंदी आप बैठ के पढ़ सकते हैं, फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पर एक मैथ ही एक ऐसी चीज है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये बहुत तेज चलेगा। सही है, क्योंकि वार और तलवार में फर्क होता है। अब हमें वार करना है, तलवार हमें अभी नहीं चलानी, जब उसका वक्त आएगा तो उसका भी हम नंबर लेकर आएंगे। क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नोट पॉइंट देखिए, कोई भी दो परिमेय संख्या, यानी कि दो जो परिमेय संख्या होंगी आपको क्वेश्चन में दी हुई, उनके बीच में अनेक परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकती हैं। यानी कि आपकी कोई भी दो परिमेय संख्या दी हुई होंगी, अगर उनके बीच में कह मान लो उसने 6 संख्या बोली है, 8 बोली, 10 बोली, 20 बोली, तो जरूरी नहीं उनके बीच में 20 ही निकलेंगी, वो बहुत सारी निकल सकती हैं। तो एक नोट पॉइंट बड़े प्यार से लिखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। सही है? अब यहाँ इसने क्या बोला है, ये करा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। सबसे पहली कंडीशन, परिमेय क्या होती है अभी बताया था, जो P और Q के रूप में हो, यानी कि कुछ ऊपर भी हो कुछ नीचे भी हो। अब देखिए, तो इसके करने के तरीके देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत हैं, कई तरीके हैं, पर मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। मैं नहीं चाहता आप किसी उलझन में उलझें, क्योंकि जितने सवाल को अंदर घुसोगी तो गहराई मिलती चली जाएगी। हमें तो केवल अपने अगर लेवल को देखा जाए, 9th लेवल के टॉप लिस्ट को छूना है, ना कि हमें BSc टॉप करनी भी है। अभी हमें 9th क्लास के लेवल को और हाई स्कूल हाई मतलब हाई स्कूल की जो क्लास होती है उसको टच करना है, इस तरीके लेवल को पढ़ना है, क्योंकि हमें मेन मकसद होना चाहिए जब आप 10th क्लास में बैठेंगे उसके टॉप लिस्ट, टॉप 10 के आप टॉप में आए, बस यही मेरा ड्रीम है। तो उस इसलिए 9th क्लास बहुत ही जरूरी होती है बारीकी से पढ़ने के लिए। अब इसको समझते हैं, जितनी भी ये संख्या देगा, यहाँ मान लो 6 है, तो 6 में जितनी भी देगा उसमें एक जोड़ेंगे, कितना हो गया 7। जितना भी यहाँ देगा उसमें एक जोड़ोगे, मान लो यहाँ 5 होता तो 5 अरे करते 6, यहाँ 3 होता 3 अरे करते 4। सही है?
अब जो भी संख्या दे रखी होगी उसमें आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे तीन, तीन है में, ये 3 में, या आप डायरेक्ट ही कर लो यार, ज्यादा चीज लिखनी जरूरी है। 3 बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जितना दे रखा उसकी अंश व हर में गुणा कर लो, लिख सकते हो 3/1 में अंश और हर में 7 की गुणा करने पर आप लिख सकते हो बड़े प्यार से। तो यहां हो गया 3×7=21 और ये हो गया 7 ही कम 7। अगर मैं 4 की बात करूं तो चलिए 4 है, 4 में भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 के गुणा, जितना भी आया उसके गुणा कर लेते, जितना ये आया है उसमें इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी करेंगे। इसमें गुणा करें तो 21/7 आया, इसमें गुणा करो तो 7 चौक 28/7 ये आ गया। तो हमें क्या चाहिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो यहां लिखोगे अतः 3 व 4 के बीच बीज कितनी, 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितनी होंगी, देखिए जितनी आपने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करके लाए, कितनी लाए 21, 21 से अगली क्या होगी 22, तो आपको बस 22 लिखना है और बटे में जो लिख रहा है वही लिखना है। 22 के बाद क्या था 23, 23/7, फिर क्या था 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7। आप सोच रहे होंगे बच्चे आप कहां तक लिखोगे, तो कहां तक लिखनी है 6, तो देखो 6 हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हुई है, एक और लिखिएगा 27/7 और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने पूरी तरीके से 2 सवालों को बड़ी गहराई से समझा। तो इस वीडियो में हम इसमें यहीं तक रखेंगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।